नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ण और बर्बरीक के बीच हुए युद्ध के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए थे, लेकिन महारथी कर्ण और बर्बरीक जैसा कोई नहीं हुआ। और महाभारत काल में कई युद्ध हुए, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी था जिन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। एक ऐसा ही भयंकर युद्ध महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच हुआ था, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। महारथी कर्ण के पास थे दिव्य कवच और कुंडल, जिनको किसी भी अस्त्र से हारा नहीं जा सकता था। और बर्बरीक के पास थे 3 अमोघ बाण, जिनको काट पाना असंभव था। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। महारथी कर्ण के कवच और कुंडल को देख देवता और राक्षस भी आश्चर्यचकित थे। और दूसरी तरफ थे बर्बरीक, जिन्हें भगवान शिव से कभी खत्म ना होने वाले 3 अमोघ बाण मिले थे। दोस्तों, कहा जाता था कि बर्बरीक मात्र अपने 3 अमोघ बाण से पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक को आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बर्बरीक और महारथी कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था, और कौन इसमें युद्ध जीता था? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे और जगह जगह कौरवों से छुपकर रह रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच के पास होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे, और कौरवों का गुप्तचर उन्हें देख लेता है और यह बात जाकर वह दुर्योधन को बता देता है। तब दुर्योधन कर्ण और अपनी सेना के कुछ सैनिकों के साथ पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच की गुफा की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, जब दुर्योधन गुफा तक पहुंचते हैं तब अपने सैनिकों के साथ गुफा की चारों तरफ से घेराबंदी कर देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी पहले से ही यह बात समझ जाते हैं और वह अर्जुन को बताते हैं कि दुर्योधन गुफा के बाहर आया है तुम्हारा अज्ञातवास भंग करने। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन गुफा से बाहर जाने की बात करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, यह उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग कर रहे हो और वह सब लोग तुम्हारे लिए ही आए हैं। यह सब देखकर पास में खड़े बर्बरीक कहते हैं, प्रभु, मैं महारथी कर्ण को रोक दूंगा, या तो शांति से या तो द्वंद्व से। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या आपको पता है महारथी कर्ण कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं और उन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। इस पर बर्बरीक कहते हैं, हे गोविंद, आपको शायद ही मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। यह कहकर बर्बरीक गुफा से बाहर चले जाते हैं। फिर बर्बरीक दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, बताइए कैसे आना हुआ था?
बर्बरीक की यह बात सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारी गुफा के अंदर जाना है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। इस पर बर्बरीक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु इस समय आप भीतर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन कहते हैं, बालक, तुम शायद हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसीलिए हमें रोक रहे हो। फिर बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। लेकिन जैसे ही सैनिक बर्बरीक को हटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही बर्बरीक धरती पर सिर्फ एक पैर मारकर ही साधारण से सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, यह साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसा योद्धा ही हरा सकता है। तब कर्ण बर्बरीक से बोलते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तब बर्बरीक कहते हैं, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। तब कर्ण बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंशा को खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बर्बरीक पर तनिक भी नहीं होता है। तभी बर्बरीक भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ते हैं। उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बर्बरीक हंसने लगते हैं और कहते हैं, आप ठीक तो हैं तातश्री। इससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है और वे कर्ण को बोलते हैं, यह बालक को यम के पास पहुंचा दो। तब कर्ण बर्बरीक पर वर्णास्त्र चला देते हैं। बदले में बर्बरीक भी अग्नि अस्त्र चला देते हैं और दोनों अस्त्र टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी परास्त नहीं होता। तब बर्बरीक अपने दिव्यास्त्र को आवाहन देते हैं और बोलते हैं, इस अस्त्र को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन बर्बरीक अपना दिव्यास्त्र कर्ण के बजाय दुर्योधन पर छोड़ देते हैं और महारथी कर्ण अपने द्वारा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं और वह अस्त्र दुर्योधन की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर महारथी कर्ण स्वयं दुर्योधन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर जब वह दिव्यास्त्र कर्ण से टकराने ही वाला होता है, तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वह अस्त्र नष्ट हो जाता है। यह देखकर बर्बरीक को आश्चर्य होता है। वे मन ही मन सोचते हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्य अस्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता है। तब दुर्योधन कहते हैं, यह भगवान सूर्य की अवैध अमृत से निर्मित दिव्य कवच है। इसे तीनों लोगों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाए, यह तुम्हारे बस की बात नहीं बालक। तब बर्बरीक क्रोध में आकर भगवान शिव का स्मरण करके एक साथ अपने तीनों अमोघ शक्तिशाली बाण छोड़ने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और वह बर्बरीक से कहते हैं, पुत्र, तुम इनके मार्ग से हट जाओ और जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं उन्हें देखने दो। तब दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी माया से अदृश्य कर दिया था। लेकिन मित्रों, आप क्या मानते हैं, यदि बर्बरीक ने कर्ण पर भगवान शिव के दिए अस्त्र का उपयोग किया होता तो क्या कर्ण का कवच टूट जाता? और आप महाभारत में किसे सबसे शक्तिशाली योद्धा मानते हैं? शिखंडी, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, बर्बरीक या फिर किसी और को? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।